डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन के इंट्रोडक्शन को कर लिया है और आज हम लोग उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ अ क्यूब बी 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए, अगर आपने फॉर्मूला को फील किया है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, आप उसको माइंड में उसका इमेज बना पा रहे हैं, तब ये सारे सम्स आप चुटकियों में बना पाएंगे। आप सोचिए कि मैं फॉर्मूला जस्ट लिख के रट के दूंगा तो ये मेंस्ट्रुएशन तब आपके लिए नहीं है। तब आप ये मिडिल टर्म फैक्टर, अलजेब्रा, ये सारी चीजें कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये कर सकते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन करना है तो उसको माइंड में विजुअलाइज करना ही पड़ेगा कि सर एरिया का मतलब क्या होता है, अगर ये कह रहा है इसका मतलब वो क्या पूछा जा रहा है। माइंड में उसका इमेज बनाइए। अगर आप इमेज बना नहीं पा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ क्यूब। क्यूब कैसा दिखता है? लीडो की गोटी की तरह। हर साइड क्या होगा? सेम। या रूबिक्स क्यूब, हर साइड आपका सेम। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबकी वैल्यू क्या हो जाती है? सेम। मैं डायग्राम बता रहा हूँ, देखिएगा। मुझे लगता है कि कईयों को ये तो समझ ही नहीं आ रहा हुआ डायग्राम, इसलिए मैं डायग्राम बता रहा हूँ। ये आपका क्या है? क्यूब। ये क्या है? क्यूब। और ऐसा ही एक फिगर दिखता है, उसे क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ये क्या हो गया आपका? क्यूबॉइड। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन अलग अलग चीजें दिखती है। यहाँ पर भी लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि तीनों वैल्यू क्या है? सेम है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी। अगर ये 12 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये 3, यानी तीनों सेम इसमें नहीं है। इसमें तीनों क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्यूब है। ये क्या है आपका? क्यूब। अब क्यूब के क्या बोला गया बताओ तो? द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेस। क्यूब में कितना सरफेस होता है? 6। आपने लीडो फेंके ना, उसमें कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। 4 ऐसे, 1 2 3 4, ऊपर 5 नीचे 6, ऐसा ना होता है? तो 6 हो गया आपका। ठीक है, तो 6 सरफेस इसके हो गए। अब वो कह रहा है कि 6 सरफेस का एरिया कितना है? 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले ना आप गिवन लिख लिया। तो डायग्राम, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जैसे आपको विजुअलाइज कराने के लिए था। ये आपको क्या दिया है? 6 सरफेस एरिया। एरिया ऑफ सरफेस क्या हुआ? 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा। यही तो। देखिए, ऐसा हमेशा नहीं होता कि जस्ट फॉर्मूला के अंदर पुटअप के एक बार में आंसर आ गया। नहीं होता, हमेशा नहीं होता। आपको क्या पता है 216 क्या दिया? 6 सरफेस का एरिया। 6 सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, वी नो दैट। हम लोग को पता है क्या है? एरिया ऑफ 6 सरफेस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ टोटल सरफेस। क्योंकि इसमें तो 6 सरफेस है ही। अगर मैं इसको 6 सरफेस बात करूं तो 4 ऊपर 1 और नीचे 1, 6 सरफेस है ही। टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या था? 6a²। अब बुक के हिसाब से क्या है? इतना। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मैं कह सकता हूं 6a² 216 के बराबर होता है। a² क्या हो गया? 216/6। a² क्या हुआ? 36। ए क्या हो जाएगा? √36। ए की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस। कैसे आया 6 पता है? √36 मतलब क्या होता है? 6 × 6, 2 to 6 होता है, तो बाहर 1 to 6 निकलेगा। तो जनरली रूट से जब भी निकलता है तो 2 चीजें निकलती है, प्लस और माइनस। हम लोग हमेशा प्लस को ही लेके चलते हैं, क्योंकि लेंथ नेवर बी नेगेटिव। ये क्या होगा? +6 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? -6 सेंटीमीटर। तो कहेंगे लेंथ नेवर बी नेगेटिव, इसलिए आप डायरेक्टली क्या लिखिएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या लिखेगा? तब वो साइड निकल गया। अब मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? और ये कोइंसिडेंस है कि कितना आया? 216 सेंटीमीटर। तो ये कोइंसिडेंस है, तो हमेशा नहीं होता। 6 है ना, इसलिए पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं था। 5 रख के देखो तो नहीं मिलेगा आपको वैल्यू। अब ये मत समझिएगा कि वॉल्यूम और 6 सरफेस के एरिया हमेशा सेम होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और इसी चीज को इससे बनाना। मैं दे रहा हूं।
अब इस सवाल को मैंने चेंज करिए, मतलब मुझे करके दिखाइए आप लोग अभी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो दिए वो आराम से बन जाएगा, सेम फॉर्मूला डालिएगा आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप मतलब क्या होता है आपका? क्यूबॉइड। क्या होता है? तो सीधी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड में डायग्राम बनाना। एक क्यूबॉइड है जिसका मुझे वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम कितना है आपको? 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इक्वल क्यूब्स, इसको क्या किया? 2 क्यूब में बांटा जो कि इक्वल वॉल्यूम का है। इक्वल वॉल्यूम में कैसे बांट सकता है किसी क्यूबॉइड को? आप इसको क्या करो, ऐसे काट दो, 20 से काट दो। जैसे इसको 20 से काटोगे ये कैसा दिखने लगेगा? ध्यान से देखिए, क्यूब इधर दिख रहा है, इधर एक क्यूब दिख रहा है, लग रहा है दोनों को सटा दिया गया। तो कहा गया है रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप से इस तरह से बांटा गया कि 2 क्यूब निकल गए। जैसे 2 क्यूब निकल गए इक्वल वॉल्यूम वाले, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। जो वॉल्यूम इसका वही वॉल्यूम इसका। तो मैं कह सकता हूं टोटल वॉल्यूम जो 432 था, टोटल वॉल्यूम कितना था? 432। 2 इक्वल वॉल्यूम यानी 20 से काट दिए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? वेरी गुड। तो क्या लिख सकते हैं क्या? सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ एच क्यूब 432 इज बाई 2, यानी क्या होगा? 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी 8 क्यूब का वॉल्यूम निकल गया। अब देखो क्यूब का वॉल्यूम तुम्हें पता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। वेरी गुड। यानी ये इसका साइड को हम लोगों ने क्या माना? ए। वॉल्यूम दोनों का सेम, तो दोनों का साइड का लेंथ भी क्या होगा? सेम। साइड के लेंथ को एज का लेंथ कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं ए क्यूब किसके बराबर हो गया? 216। और आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। बाय कंपेयरिंग करना, बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्यूबिक क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है। ये साइड का लेंथ है, लेंथ हमेशा यूनिट में होता है यानी सेंटीमीटर। ये सब डिस्कस है, निकल गया। आपसे पूछा था कि एज ऑफ इस कैलकुलेटर, यहाँ से यहाँ पे बोले 2 नंबर का सवाल है सर, और बोर्ड में आता है इस तरह का सवाल। अच्छा, इस सवाल को ना और बढ़ाया जा सकता है। आजकल मैंने देखा है कि माध्यमिक में सवाल भी देख के लगते हैं कि हाँ सच में 10 के लिए अच्छे सवाल बनाए जाते हैं आजकल माध्यमिक में, डेवलपमेंट में। अब क्या कहा जा सकता है? इतना तो हो गया। अगर आपसे ये भी पूछा था ऑल्सो कैलकुलेट लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालो तो क्या होगा? अच्छा बात सुनो, ये लेंथ कितना है? 6। ये 6, तो इधर भी कितना हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? 6। अब बताओ लेंथ कितना हो गया? 6 + 6 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा? 6 से ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। हाइट क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अगर ये अलग से पूछ लिया तो इससे 4 नंबर का सवाल ही बन सकता था। अगर आपसे ये पूछ लेता, साथ में पूछता क्या? इसका ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, तो क्यूबॉइड का आपका सब कुछ पता चल गया, निकाल लेंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। आपको जो क्वेश्चन यहां से यहां तक दिया है वो यहीं तक कंप्लीटेड है, वो आपका यहीं पे क्या हो गया? कंप्लीट। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में भी आया हुआ है। ईच साइड ऑफ ट्यूब डिक्रीज बाय 50%, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब। एक क्यूब है, एक क्यूब है, मान लेते हैं लेट ईच साइड ऑफ क्यूब क्या लेते हैं? ए। क्या लेते हैं? यूनिट लेते हैं। कोई सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है, ए यूनिट। तो वॉल्यूम कितना होगा?
ए क्यूब यूनिट क्यूब, हाँ या ना? ये हो गया कौन सा वॉल्यूम? ओरिजिनल। ठीक है, अब मैं लिखता हूं लाइन खींच के बगल में, फिर नीचे लिखेंगे न्यू एज लेंथ, एज लिखो या साइड लेंथ। नया लेंथ कितना है? 50% डिक्रीज हो गया, यानी पहले ये था -50% ऑफ ए माइनस 50/100 ऑफ ए। परसेंट है ना, परसेंट को 100, 50% नहीं 50/100, 10% तो 10/100, 3% तो 3/100। उसे समझा पाए? एलसीएम करेंगे, आ गया तो नया लेंथ आ गया। न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब होता है, 8 तो a/2 था, a²/। अच्छा अच्छा सॉरी, आप लोग ना तो सब तो गलत ही हो गया। हो गया 8। ठीक है, अब मैं लिखता हूं क्या प्रॉब्लम में क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कितना है? a³, चेंज कितना है? a³/8। तो क्या करते हैं, इधर भी 8 गुना कर देंगे, 8 से 8 कट गया, a³ से a³ कट गया, यानी पहले का वॉल्यूम नए वाले वॉल्यूम से 8 गुना ज्यादा है। चेंज वॉल्यूम 1 है तो नया ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 8 था, 8 गुना ज्यादा। ठीक है, कैसे आया? देखिए जनरली अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? a³ लिखा था और यहाँ पे लिखा था a³/8। आप लोग रेशियो को सिंपल कैसे करते हैं? ऐसे लिखते थे ना, इसका 8 नीचे कहां से जाएगा? ऊपर। अब इधर कौन लिखने जाएगा बताइए? 8/1 यानी 8:1। अब इससे बेटर क्या होता है? मुझे सबसे बढ़िया यही लगता है जो रेशियो दिया गया है। रेशियो का मतलब क्या है? इधर जितना गुना करेंगे उधर भी उतना गुना करेंगे, यही तो। इसके डिनोमिनेटर में 8 था तो मैं इसके अंदर भी 8 गुना करता हूँ, इसके अंदर भी क्या करता हूँ? 8 गुना करता हूँ। 8 से 8 कट गया, तो ये क्या हो गया आपका? 8 a³ और ये हो गया a³, 8 वैसे क्या बच गया? समझा पा? नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही।